राम राम भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कल मेरे एक वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट आए। एक भाई ने कमेंट करा, हु हा हु फलाना ढिकड़ा। बोला मतलब की कोई बात नहीं है, बेमतलब की सारी बात करता रहे, कोई नॉलेज नहीं है इसको। तो उस भाई को मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भाई हु हा हु फलाना ढिकड़ा ये करने के लिए आदमी में दिमाग होना चाहिए। यूट्यूब चैनल बनाने में कोई पैसा खर्च नहीं होता, वीडियो बनाने में भी कोई पैसा खर्च नहीं होता, पर दिमाग थोड़ा सा खर्च होता है। और अगर ये दिमाग खर्च करने की कैपेसिटी हर आदमी में होता, हर आदमी अपना यूट्यूब चैनल बना ले। एक दूसरे भाई ने कमेंट करा कि मेरे को बोला कि आपके पास जाट और गैर जाट से ऊपर कोई बात ही नहीं है, इससे आगे आप कभी कोई बात ही नहीं करते। तो उस भाई को मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिस पार्टी के आप समर्थक हो और जिस पार्टी के समर्थन में आप आके कमेंट करते हो, उस पार्टी के पास भी कोई काम नहीं है। वो भी यही समीकरण बिठाती है हर राज्य में। अगर वो ये समीकरण ना बिठाती होती तो रोहतक के अंदर और सोनीपत के अंदर उसने जिन व्यक्तियों को टिकट दिया है, अरविंद शर्मा और मोहनलाल बड़ौली को, तो वो भी तो समीकरण ही बिठा रहे हैं। उनसे कह दो वो ये समीकरण बिठाना बंद कर दें तो मैं ऐसे वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। और अगर इसको रणनीति कहते हैं चुनाव जीतने की, तो ऐसी रणनीति वो गुड़गांव, फरीदाबाद, करनाल और कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पे क्यों नहीं बिठाती, ये भी आपको क्लियर करना चाहिए। खैर, इट्स डजेंट मैटर, ये आज का मुद्दा नहीं है। आज का मुद्दा है कुछ और। आज का मुद्दा ये है दोस्तों कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता अचानक से पंजाब में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं देखता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी सिखों वाली पगड़ी बांध के हर दूसरे तीसरे दिन पंजाब में गए रहते हैं और वहाँ पे जाके बड़ी बड़ी बातें करते हैं और ये कहते हैं कि पंजाब का विकास अगर कोई कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो मैं ये देखकर हैरान हो जाता हूँ कि पंजाब के अंदर जिस भाजपा का खाता भी नहीं खुलता, यानी उनका जीरो सांसद है, और विधायक का मेरे को पता नहीं है, एक या दो हो भी सकता है, हो सकता है विधायक भी जीरो हो, वो वहाँ पे सरकार बनाने के सपने देख रही है। तो सपने देखना तो कोई बुरी बात है नहीं, सपने तो देखने भी चाहिए, हर एक को हक है। लेकिन मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, जैसे कि कांग्रेस का मजाक उड़ाते हैं भाजपा वाले कि फलाने राज्य में खाता भी नहीं खुलता, उस राज्य में 40 साल से सरकार नहीं बनी, उसमें 35 से नहीं बनी। खैर सॉरी। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ हैरान करने वाली बातें बताऊंगा। सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है दोस्तों कि जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं और उनका अश्वमेध का घोड़ा धड़ाधड़ दौड़ दौड़ कर पूरे भारत को नाप लिया, पूरा भारत ही जीत लिया तकरीबन। ऐसे ऐसे दुरूह क्षेत्र जहाँ कभी भाजपा का कोई नाम लेने वाला नहीं था, उड़ीसा, अभी हाल ही में उड़ीसा में भी सरकार बना ली, नवीन पटनायक को भी साफ कर दिया। तो उस भाजपा के लिए कुछ इलाके भारत के ऐसे हैं जो कि भाजपा के लिए बड़े ही क्रिटिकल इलाके हैं, वहाँ भाजपा को घुसने भी नहीं देते वहाँ के लोग। जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कोई चांस नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे हिंदुओं की आबादी भी बहुत कम है, वहाँ पे या तो ईसाई हैं या तो बौद्ध हैं। उस नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी भाजपा ने तकरीबन सारे राज्यों में अपनी सरकारें बना ली। असम में सरकार, अरुणाचल में सरकार, त्रिपुरा में सरकार, मणिपुर में सरकार, और इसके अलावा नागालैंड और मेघालय में गठबंधन की सरकार, और सिक्किम मिज़ोरम, ये दो राज्य बचे हैं। तो जिसने पूरा नॉर्थ ईस्ट अपने कदमों से नाप दिया, उसके लिए एक तो दक्षिण भारत ऐसा इलाका बना हुआ है जहाँ पर उसके पांव नहीं जम रहे हैं। दक्षिण भारत के साथियों 5 राज्य हैं, किसी में भी भाजपा की सरकार नहीं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार, तमिलनाडु में कांग्रेस की अलायंस पार्टनर की सरकार, और अब बचा क्या, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर
चंद्रबाबू नायडू बीजेपी का अलायंस उसको आप कह लो, और केरल में अपकमिंग कांग्रेस यानी वामपंथी है, अब कांग्रेस इस साल आ जाएगी वहाँ पर भी। तो कुछ लोग कहेंगे कि दक्षिण भारत में तो थोड़ा सा हिंदू शायद कम ही है, लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं। दक्षिण भारत पूरी तरीके से हिंदुओं की जगह है। वहाँ पर इतने पुराने पुराने मठ और मंदिर हैं, हजारों हजारों साल पुराने, और वहाँ के आदमी जितने कट्टर हिंदू होते हैं, जितना चौड़ा त्रिकुंड वो अपने माथे पर लगाते हैं, जितनी लंबी शिखा वो रखते हैं, जैसा जनेऊ वो पहनते हैं, और जैसी उनकी पूजा पाठ की पद्धति है, उसके हिसाब से हम उत्तर भारत वाले तो कुछ भी हिंदू नहीं हैं। उसके बावजूद भी वहाँ भाजपा अपने पाँव नहीं जमा पा रही है। एक कर्नाटक उसका अपवाद है, कर्नाटक में उनकी कई बार सरकार बन चुकी है। खैर, अब उत्तर भारत की अगर बात करें तो उत्तर भारत, जिसको काऊ बेल्ट कहते हैं, ये तो भाजपा का गढ़ बन चुका है। उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्व भारत, जो कि हिंदी भाषी इलाका है। लेकिन इस उत्तर भारत में भी कुछ ऐसे ध्रुव क्षेत्र हैं जहाँ पे भाजपा के पंजे नहीं जम पाते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तो पंजाब, एक झारखंड, और काफ़ी हद तक दिल्ली, जहाँ मैं रहता हूँ, ये भी भाजपा के लिए बड़ा ही क्रिटिकल इलाका था दोस्तों। यहाँ पर भी भाजपा ऐसे बुरी तरीके से चुनाव हारी थी 2 बार। ऐसी दुर्गति मैंने तो अपने जीवन में किसी राजनीतिक दल की होते नहीं देखी। एक बार 3 एमएलए आए थे, एक बार 7 या 8 एमएलए आए थे। लेकिन खैर, साम दाम दंड भेद ये वो जेल में डाल डूल के यहाँ तो वो सत्ता में आ गए। लेकिन झारखंड की जहाँ तक बात करें, वहाँ के भी मुख्यमंत्री को जेल में डाला था, मगर नहीं जीत पाए। एक बार आए थे सत्ता में झारखंड में, तब इन्होंने वहाँ ये प्रयोग किया था कि इन्होंने वहाँ पे नॉन आदिवासी, नॉन ट्राइबल मुख्यमंत्री रघुवर दास को बनाया था। यानी वहाँ पर भी पूरी तरीके से इन्होंने उस समाज को आदिवासी और गैर आदिवासी में बांटने का प्रयोग किया था। उसके बाद फिर कभी भी सत्ता में नहीं आए। अब आते हैं असली मुद्दे पर, और वो असली मुद्दा है पंजाब। तो आजकल नायब सैनी जी भी सिखों वाली पगड़ी बांध के वहाँ जाते हैं, मोदी जी भी सिखों वाली पगड़ी अक्सर बांध के, और जो भी पर्व होता है सिखों का, उस पर पहुँच जाते हैं। वैसे मोदी जी पगड़ी के मामले में बड़े ही सेंसिटिव हैं। वो जहाँ जाते हैं वहाँ की पगड़ी वो बांध लेते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल में जाते हैं तो ब्रह्म कमल पगड़ी, टोपी सॉरी, अरुणाचल में जाते हैं तो ब्योपा टोपी, असम में जाते हैं तो जापी टोपी, गुजरात में जाते हैं तो हलारी पगड़ी, लद्दाख में जाते हैं तो लद्दाख का परिधान पहन लेते, कश्मीर में फिरन परिधान, और तमिलनाडु में मुड्डू परिधान। और हर राज्य से अपना नाता जोड़ लेते हैं। हर राज्य जहाँ भी जाते हैं कहते हैं कि इस राज्य से तो मेरा पुराना नाता है। और वो अक्सर पंजाब के बारे में कहते रहते हैं कि पंजाब से मेरा नाता है, पंजाब गुरुओं की भूमि है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये अलग बात है कि जब पंजाब के लोग दिल्ली में आकर किसान आंदोलन करते हैं तो यही भाजपा वाले उनको खालिस्तानी कहते हैं। आदिवासी अगर कोई बात कहीं तो उनको नक्सलवादी कहते हैं। दोस्तों, ये बात सच है कि पंजाब के अंदर एक मूवमेंट खालिस्तान का था, और उसके कुछ एलिमेंट आज भी हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि पंजाब का हर सिख खालिस्तानी है। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मगर ये लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन जब वोट मांगने की बारी आती है तो तुरंत उनको देशभक्त भी बता देते हैं। तो अब मैं अपना फोकस करता हूँ पंजाब पर, जिस पंजाब को भाजपा ने अपने मेन एजेंडा में रखा है। और दबादब 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 पंजाब के जो सिख जाट नेता हैं उनसे दल बदल करवा करवा के अपनी पार्टी उनसे ज्वाइन करवा रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रवनीत सिंह बिट्टू बेअंत सिंह के पोते, जो बेअंत सिंह कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, सिख जाट थे, और उनका गोत्र भी झज्ज था, वो झज्ज गोत्र के जाट थे। तो उनको बम से उड़ा दिया था टेररिस्ट ने, वो देश के लिए अपनी उन्होंने जान दी थी। उनके पोते रवनीत सिंह बिट्टू को भाजपा वालों ने राज्यसभा भेजकर मंत्री बना रखा है। तो उसको मजाक में राहुल गांधी ने गद्दार दोस्त बोल दिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको इशू बना दिया और ये बोला कि ये तो पूरे सिख धर्म का अपमान कर दिया। ऐसा ही जब आपको याद होगा, जो अपने ये
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की एक बार मिमिक्री कर दी थी कल्याण बनर्जी ने, टीएमसी के सांसद ने, तब यही भाजपा उसको जाटों का अपमान बता रही थी। बाद में उनको कैसे पद से हटाया ये एक अलग ही मुद्दा है। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे रवनीत सिंह बिट्टू है, कैप्टन अमरिंदर सिंह है, और एक दिल्ली में भी है मनजिंदर सिंह सिरसा, इन जट सिख नेताओं को भाजपा ज्वाइन करवाई है पंजाब जीतने के लिए। लेकिन पंजाब के अंदर भाजपा की जड़ें क्यों नहीं जम रही हैं, क्यों वहाँ पे इनका खाता भी नहीं खुलता है जब से इन्होंने अकाली दल से अपना नाता तोड़ा है। कुछ लोग कहेंगे कि वहाँ हिंदू कम हैं इसलिए हो सकता है कि भाजपा वहाँ पे चुनाव न जीत पाती हो। तो भाई हिंदू कहाँ कम हैं, हिंदू वहाँ पे 40% हैं, 60% सिख हैं, 40% हिंदू हैं। तो 40% वोट तो भाजपा को आज तक केंद्र में नहीं मिला और हरियाणा में भी नहीं मिला। अब भी सरकार बनी है तो पूरे 40% वोट नहीं है, फिर भी सरकार है। तो उन 40% हिंदुओं का ही सारा वोट ले लो, जब भी सरकार बन सकती है, मगर वो भी वोट नहीं देते हैं। जो पंजाब के शहर हैं उन शहरों के अंदर तो तकरीबन हिंदू ही हैं, वहाँ भी भाजपा क्यों चुनाव हार जाती है। और रही बात सिखों की दोस्तों, जिस हरियाणा में इतना हल्ला गुल्ला भाजपा मचा देती है कि जिस हरियाणा में 5 ही मुख्यमंत्री जाट बने हैं, देवीलाल बंसीलाल, हुड्डा चौटाला और हुकम सिंह, वह इतना हल्ला गुल्ला भाजपा ने मचा दिया कि सारा सब कुछ जाटों का ही हो गया, जाट ही सारे चीफ मिनिस्टर बनते रहे हैं और गैर जाटों के अंदर एक क्रांति पैदा कर दी। क्रांति ही कहूँगा मैं इसको, जो लगातार चुनाव जीत रही है। वैसी क्रांति भाजपा क्या पंजाब में भी पैदा कर पाएगी, या कर सकती है, या करने में सक्षम है? क्योंकि पंजाब के अंदर जो मेरा जो एक्सपीरियंस है दोस्तों वो ये है कि पंजाब के अंदर अब तक टोटल 17 चीफ मिनिस्टर हुए हैं जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर अब तक। उस 17 चीफ मिनिस्टर में से दोस्तों 14 सिख हुए हैं और 3 हिंदू हुए हैं। और जो 14 सिख हुए हैं उस 14 सिख में भी 11 जाट सिख, 3 नॉन जाट सिख और 3 हिंदू हुए हैं। मैं सबके आपको नाम बता देता हूँ। अकाली दल से 4 जट सिख बने हैं मुख्यमंत्री, एक गुरनाम सिंह ग्रेवाल, एक लक्ष्मण सिंह गिल, एक प्रकाश सिंह बादल जो ढिल्लो गोत्र के जाट थे, 5 बार मुख्यमंत्री बने, और एक सुरजीत सिंह बरनाला जो कि धारीवाल गोत्र के जाट थे। तो ये 4 मुख्यमंत्री बने और इन्होंने 8 बार शपथ ली। और कांग्रेस से 6 मुख्यमंत्री बने, इन्होंने भी 8 बार शपथ ली। प्रताप सिंह कैरो जो ढिल्लो गोत्र के जाट थे उन्होंने 2 बार, दरबारा सिंह जो जोहल गोत्र के जाट थे, बेअंत सिंह झज्ज गोत्र के जाट थे, हरचरण सिंह बराड़, राजेंद्र कौर भट्टल जो सिद्धू गोत्र की जाट थी, और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी 2 बार मुख्यमंत्री बने जो सिद्धू गोत्र के जाट थे, और भगवंत मान जो अभी भी हैं आम आदमी पार्टी से। इसके अलावा और जो 3 सिख बने जो जाट नहीं थे उसमें गुरमुख सिंह मुसाफिर 4 महीने, ज्ञानी जैल सिंह 5 साल और चरणजीत सिंह चन्नी 1 साल के करीब मुख्यमंत्री रहे। और जो हिंदू वहाँ पर मुख्यमंत्री बने उसमें गोपीचंद भार्गव 3 बार, भीमसेन सच्चर 7 महीने और कामरेड रामकिशन ये 3 बार मुख्यमंत्री बने और इन्होंने 5 बार कामरेड रामकिशन 2 साल मुख्यमंत्री रहे। तो इन 3 मुख्यमंत्रियों ने जो हिंदू थे 5 बार शपथ ली। तो ये है वहाँ का ट्रैक रिकॉर्ड। अब वहाँ की जो डेमोग्राफी है वो ऐसे 40% हिंदू, 60% सिख, और जो टोटल सिख हैं वहाँ पर उसके अंदर बताते हैं जो वहाँ की टोटल जनसंख्या उसके अंदर कहते हैं जाट सिखों की जनसंख्या 20 से 25% है। और वहाँ पर 11 मुख्यमंत्री मैंने आपको बताया जट सिख बन चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जैसा पोलराइजेशन हरियाणा या पूरे देश में करती है वैसा पोलराइजेशन क्या वो पंजाब में भी करेगी? क्या वहाँ पर भी हरियाणा की तरह जाट और गैर जाट का मुद्दा बनाएगी या हिंदू और सिख का मुद्दा बनाकर चुनाव जीतेगी? ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि सिखों के अंदर जातिवाद है ही नहीं। सिख जो बन गया एक बार जिसने गुरु की पगड़ी सिर पर रख ली वो जाति को मानता ही नहीं, वो अपने मजहब को मानते हैं। और उनका ये फार्मूला बार बार भाजपा का वहाँ पे फ्लॉप हो रहा है, इसलिए भाजपा का वहाँ पर
खाता भी नहीं खुलता। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, आपका दिन शुभ हो। जो भाई अभी अभी चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद भाइयों।